Hello 7th class, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर. सो इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे. सो जिस भी स्टूडेंट ने पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है सो पहले वो प्रीवियस वीडियो देखे, उसके बाद ही आपको आगे की रीडिंग समझ आएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. He then said that while he was about it, he would see the chain for me and at once begin taking off the gear case. So जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो दो फ्रेंड्स होते हैं वो वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है. तो वॉक पे जब वो जाते हैं तो जो एक होता है वो दूसरे की जो साइकिल की पहिया है वो बिल्कुल जो उसके नट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल क्या कर देता है, बिखेर देता है, ठीक है. तब वह बोला कि जब वह साइकिल को ठीक कर ही रहा है तो वह मेरे लिए उसकी चेन को भी देख लेता है. और उसने तुरंत एंड I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. उसने कहा कि परंतु गियर बिग बॉक्स को निकालना शुरू कर दिया. ऐसा करने से मैंने उसे रोकने का प्रयास किया. मैंने उसे बताया कि एक बार मेरे मित्र ने मुझे गंभीरतापूर्वक बताया था यदि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हो गया विद योर गियर केस, तुम्हारे गियर बॉक्स के साथ, अगर मान लो तुम्हारी साइकिल कभी भी ख़राब हो गई, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर. उसने कहा कि उस समय उस साइकिल को बेचकर उससे नई और अच्छी साइकिल ले लेना, वह इससे सस्ती आ जाएगी. ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट द मशीन, नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. उसने कहा कि जिन लोगों को साइकिलों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता वे इसी प्रकार की बातें करते हैं. गियर बॉक्स को उतारना तो सबसे बिल्कुल ईजी काम है, आसान कार्य है. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. मुझे मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि वह बिल्कुल ठीक कह रहा था. इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces लाइंग ऑन द पाथ एंड ही वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज. कहते हैं 5 मिनट से भी कम समय में उसने गियर बॉक्स को 2 भागों में बांट दिया और रास्ते पर रख पड़े मुझे दिखाई दिए और वह ज़मीन पर लेटकर पेंचों, स्क्रूज़ का मतलब क्या होता है, पेच को ढूंढ रहा था. ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज़ डिसअपीयर्ड. कहते हैं उसने कहा कि हमेशा उसके साथ ऐसे ही होता है, जब वो छोटे छोटे स्क्रूज़ के बारे में, स्क्रूज़ का काम करता है तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, उससे गुम हो जाते हैं. और उसके लिए ये एक रहस्य है कि वो स्क्रूज़ जाते कहाँ पर हैं. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू द विस्पर टू मी स्टॉप हिम. कहते हैं मेरी कॉमन सेंस मुझे बता रही थी, कह रही थी कि मुझे इसे रोकना चाहिए. बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, अगर इससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा गलत चीज़ कर दे उसे रोको. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेज ऑफ द लैंटिक. उसने कहा कि तुम्हारे पास हक है कि तुम्हें अपनी, अगर कोई चीज़ तुम्हारी ख़राब कर रहा हो तुम्हें उसे उस चीज़ को बचाने का हक है. टेक हिम बाय अ स्क्रूफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. उसने कहा कि उसे गर्दन से पकड़कर खींचो और उसे एक किक मारकर बाहर कर दो गेट से. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग. लेकिन जब मुझे दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत, मतलब कि चोट पहुंचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. आई लेट हिम मडल ऑन, मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ या मैं उन्हें ऐसे ही जाने देता हूँ. ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज. ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप when you least expected them and that now he would see to the chain. उसने कहा कि जितने भी बचे हुए स्क्रूज हैं उन्हें खोजना बंद करो. उसने कहा कि पेचों की उस समय वापस मिल जाने की आदत होती है जब आपको उनके मिलने की कोई, मतलब कि नॉर्मली भी हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं ज़रूरत होती है तब वो हमारी आंखों के सामने होती है और जब हमें वो चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या होती है, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती. ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट. उसने कहा कि अब उसने क्या किया, उस चेन को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया. उसने उसको ही टाइटन
उसने उसको इतना टाइट कर दिया, इट वुड नॉट मूव, वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट द अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और कहते हैं दूसरी बार उसने उसको इतना लूज कर दिया था, इतना चेन को खुला कर दिया था कि वो पहले से भी ज़्यादा क्या हो गई थी, लूज हो गई थी। Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमें आगे के पहिए को वापस उसके स्थान पर लगा देना चाहिए। I held the fork open and he worried with the wheel at the end of the 10 minutes। I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed the place। उसने कहा कि मैंने उसको क्या दिया, एक सुझाव दिया कि हम इसको दोबारा बांध दें, मैं इसे जकड़ कर पकड़ता हूँ और तुम इसे उसी जगह पर लगा दो जहाँ पर ये पहले से ही लगा हुआ था। At length we did get the thing into the position। कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, अंत में हम पहिए को उसके स्थान पर लगा चुके थे, लगा दिया था। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। कहते हैं जब वो पहिया उसकी पोजीशन पर बिल्कुल फिट हो गया तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने उससे पूछा कि क्या मजाक है। ही सेड वेल आई एम एन एज, उसने कहा एज का मतलब क्या होता है, गधा, ठीक है। तो वह बोला अच्छा मैं तो एक गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। तो यह उसकी पहली बात थी जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उसका दिल कर रहा था कि वो भी उसकी क्या करे, रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। मैंने उससे पूछा कि उसके मन में यह खोज निकली कि वह गधा है कि उसने ये कैसे उसने सोच लिया कि वह एक गधा है। ही वॉज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू द प्रोविडेंस। उसने कहा कि हम गोलियां डालना तो भूल गए हैं। मैंने अपना टोप जो उसने कैप में अपनी वो डाली हुई थी ना, छोटी छोटी गोलियां डाली हुई थी, उसकी चेन की पहिए की गोलियां डाली हुई थी। तो उसने क्या किया, अपना जो टोपी है वो तलाशी, वह रास्ते के बीच में उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। वी फाउंड 11, हमें उसमें से 11 गोलियां मिली। वी फिक्स 6 ऑन द वन साइड एंड 5 ऑन द अदर। उन्होंने एक साइड 6 गोलियां डाल दी, दूसरी साइड 5 गोलियां डाल दी। And half an hour later wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present। कहते हैं हमें 11 मिली और इसमें से हमने 6 एक पहिए में गोलियां डाल दी और 6 दूसरे पहिए में डाल दी। अब इसमें मेरे कहने की आवश्यकता नहीं थी कि पहिया अब हिल रहा है, अब एक बच्चा भी इसको देख सकता है। वह बोला आज तो इसी से काम चल जाएगा। आई सेड वॉचिंग यू डू। सो बाकी का जो चैप्टर थोड़ा सा रह गया है वो हम कल रीड करेंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए आज के लिए, ठीक है। सो आप लोगों ने जो चैप्टर रीडिंग करनी है यहाँ तक करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि चैप्टर रीडिंग हम लोग थोड़ी करेंगे लेकिन इतनी अच्छी करेंगे कि आने वाले समय में जो हम इसके पैसेज वगैरह करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वर्ड मीनिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो हमें अच्छे से हो जाएं। सो आज हम चैप्टर रीडिंग यहीं तक करेंगे, इसे अच्छे से रीड कीजिए। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।